अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के हवाले से कि प्रेगनेंसी में कैसी खुराक लेनी चाहिए जो कि एक माँ और उसके बच्चे के लिए सेहत अफ़ज़ा हो। कुछ ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान में इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी फ़ोलिक एसिड की। फ़ोलिक एसिड के हवाले से कोशिश करनी चाहिए कि एक औरत को कि वो प्रेगनेंसी से भी पहले लाइक आफ्टर मैरिज वो फ़ोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ऐसा होता है कि फ़ोलिक एसिड की डेफ़िशिएंसी से जो न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट होते हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी के इवन पहले 2 वीक्स में ही ज़ाहिर हो जाते हैं। तो अगर कोई औरत फ़ोलिक एसिड डेफ़िशिएंट है तो खुदा ना ख़ास्ता उसके बच्चे में ये डिफ़ेक्ट अर्ली प्रेगनेंसी में आ सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि बिफ़ोर प्रेगनेंसी फ़ोलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिए जाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम पे एक औरत को एक नॉर्मल रूटीन से 300 कैलोरीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि फिर वो पेशेंट्स के लिए ओबेसिटी का कॉज़ करती है। अब 300 कैलोरीज़ अगर ज़्यादा लेनी है तो जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग एग, मीट, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल लेते हैं तो उसकी थोड़ी-सी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि एक गुड हेल्दी प्रोटीन लेने के लिए एक औरत को डेली 1 एग ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें उसके बाकी विटामिन डी वगैरह हेल्दी फैट वगैरह भी उसको मिल जाएँगे। 2 टू 3 कप डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मिल्क, योगर्ट, लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें वो ले सकती है। मीट पोर्शन में कोशिश करना चाहिए कि लीन मीट ले, जिसमें चिकन, मटन, फिश वगैरह आ सकता है, बट फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक यूजुअली 2 टू 3 सर्विंग्स उसको ज़्यादा कर देना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रूट ले लें, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं और वेजिटेबल का इंटेक सैलेड की फॉर्म में भी ले सकती है। इसके बाद हम लोग आते हैं इस बात पे कि कुछ प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाते हैं, उसको डील कैसे करना है। यूजुअली फीमेल्स को वॉमिटिंग वगैरह का इशू होता है, तो उस सिचुएशन में कोशिश करनी चाहिए एक तो ये चीज़ कि औरतों के सामने कोई ऐसा गर्म खाना नहीं लाना चाहिए। जब कोई खाना रूम टेम्परेचर पे हो तो उस खाने को खाए। दूसरी चीज़ वो ड्राई चीज़ों की तरफ जाए, लाइक अगर कोई ऐसा सालन वगैरह बना है जिसमें शोरबे वगैरह का ज़्यादा कंटेंट है, तो उसकी बजाय वो ड्राई चीज़ों की तरफ जाए। उसके बाद बात होती है हार्टबर्न की, क्योंकि कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हार्टबर्न का इशू होता है, तो उसके लिए एक तो ये चीज़ है कि वो थोड़ा-थोड़ा करके ले, आफ्टर 2 आवर्स कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेती रहा करे। और हार्टबर्न को ख़त्म करने के लिए वो दही, लस्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है। फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक जो कॉमन चीज़ देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन। इस प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको कवर अप करने के लिए एक तो फ्रूट्स, वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करें। फाइबर का इंटेक किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, या तो वो सैलेड की फॉर्म में ले लें या फिर डेली रूटीन बनाएँ कि इसबगोल का छिलका 1 टू 2 टेबलस्पून वो डेली इंटेक रखें। इसके अलावा पानी का इंटेक, जो कि एक मेजर सोर्स है, एक तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है और दूसरा फ्लूइड इंटेक उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10 टू 12 ग्लासेस पर डे पानी का इंटेक ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इस वजह से भी होता है कि हमारी फीमेल्स यूजुअली यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी अपनी कम कर देती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि थ्रू आउट दिस पीरियड वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी रखें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ नहीं, बट वॉक का लाज़मी रखें। डेली अपनी वॉक करें एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स। इसके अलावा मैं एक कॉमन मिथ पे बात करना चाहूँगी कि कॉमन मिथ है कि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उसके घर वाले उसे कहते हैं कि भई डबल का खाना है, क्योंकि एक अपने हिस्से का और एक अपने बच्चे के हिस्से का। तो वो डबल उसकी जो उनके कैलोरीज़ करवा देते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो आफ्टर डिलीवरी वेट गेन के साथ आते हैं, वेट गेन के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो ऐसा सच नहीं है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जस्ट 300 कैलोरीज़ उन्होंने ज़्यादा लेनी होती है, तो वो उसका इंटेक जिस तरह मैंने हर न्यूट्रिएंट में बता दिया है कि नॉर्मली अगर हम 2 कप मिल्क इंटेक लेते हैं तो 2 टू 3 हो जाएगा प्रेगनेंसी में। अगर हम लोग प्रोटीन का 2 टू 3 ऑन्स लेते हैं तो 3 टू 4 ऑन्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा का इंटेक उसकी सेहत के लिए भी असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि ओबेसिटी खुदा न खास्ता फिर बेबी में शुगर या फर्दर उसकी वेट गेन के साथ असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कैलोरीज़ का इंटेक खुदा न खास्ता औरत में शुगर का सबब बनता है या फिर उसके बच्चे में शुगर और ओबेसिटी का सबब बन सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे विटामिन्स, कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में जो कि इतने नीडेड नहीं होते, जिस तरह विटामिन ए है, और स्पेशली वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विटामिन ए सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। कुछ फीमेल्स होती हैं कि वो मल्टीविटामिन जस्ट ये कि जी उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए तो मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लेबल ज़रूर पढ़े, विटामिन ए जिसमें लिखा हुआ हो, तो वो विटामिन ए सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। बेहतर तो ये है कि वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं लें। इसके अलावा हाई विटामिन ए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का इंटेक वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
अब कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में इतना नहीं वो खाने का करते, कुछ घरों में ये चलता है प्रैक्टिस वगैरह कि भाई जो लगना था वो तो पहले लग चुका हुआ है, तो अब तुम बेशक इतना नहीं खाओ। तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि बेबी की जो ग्रोथ होती है वो आफ्टर 6 मंथ भी उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसकी डेवलपमेंटल ग्रोथ हो रही होती है। तो उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी तीनों ट्राइमेस्टर में उसकी कैलोरीज और प्रोटीन का इंटेक, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि लास्ट टाइम पे जिस तरह की नॉर्मल डिलीवरी की जाए या सी सेक्शन, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए कि वो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी रखे। जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी रखेगी उसके नॉर्मल बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि फ़ीमेल्स की जैसे-जैसे वो लास्ट ट्राइमेस्टर की तरफ जाते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती जाती है। तो कोशिश करें कि लास्ट डे तक, लास्ट मोमेंट तक वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी लाइक वो इवन हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं वही करती रहें, और इसके अलावा वॉक 20 to 30 मिनट लाज़मी करती रहें।